मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों को उजागर कर दिया गया। शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों को अवार्ड से नवाजा गया। शुरका ने कौमी तराना भी पढ़ा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। DGISPR आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी हमरा होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है लेकिन अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हक़ दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें। अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। सोलर बिजली, सेफ सिटीज़, लैपटॉप और यूथ बिजनेस लोन स्कीम का इफ्तिताह कर देंगे। दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। और स्टॉक मार्केट में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त तारीख का नाकाबिल फरामोश बाब बन गई। पूरी कौम का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। दिफाई वतन के लिए शाना बशाना खड़े होने का आज़म। दुश्मन को किसी भी मुहिम जोई पर मुंह तोड़ जवाब का पैगाम। लाहौर में मार्का हक की सालगिरह पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम। ISPR ने कहा, शानदार फतह ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। इदारा जाती आज़म को मुस्तहकम किया। पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियां पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गई। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार, मरकूज और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत, तैयारी और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। ISPR ने कहा, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। मुसल्लह अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश और हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का फ़रोग़ है। मार्का हक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन फ़ज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और आला पेशावराना महारत का मज़हर थे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल समेत 5 भारतीय तैयारों की तबाही के नाकाबिल तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग में इलेक्ट्रॉनिक ID, भारतीय तैयारों के लोकेशंस और घबराहट में कंट्रोल टावर को तैयारे गिरने की ऑडियोज भी पेश कर दी। कहा, हमने फ़ज़ाई तारीख बदल दी। पाक भारत जंग को फ़ज़ाइया के निसाब की किताबों में पढ़ाया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को भारत के झूठ का पर्दा चाक किया। जो सवालात और खदशात सामने रखे, भारत ने 1 साल बाद भी उनका जवाब नहीं दिया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के बाग सेक्टर में भी पाक फौज के जवानों ने न सिर्फ सरहदों का दिफा किया बल्कि दुश्मन को अगली पोस्टों को खाली करने पर भी मजबूर कर दिया। 1 साल बाद भी ये महाज जुर्रत, कुर्बानी और दिफाई वतन की जिंदा अलामत है। की पहली सालगिरह पर लाहौर के टाउन हॉल में पुरवकार तकरीब, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखर गई। शहरियों के कौमी परचम उठाए। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। मार्का हक की पहली सालगिरह पर मुजफ्फराबाद में भी पुरवकार तकरीब। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री पेश। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालम की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मार्का हक एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। बुनियानो मरसूस की तरह पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी की मां पर भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय मीडिया पर मोदी की कठपुतलियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज करने और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचाया। भारतीय मीडिया पर बैठे भारत के साबिक नाअहल फौजी तजियाकार भी जंग के शोले भड़काने में पेश रहे। अमरीकी सदर को अगले हफ्ते अपने दौरे चीन से पहले ईरान से मुआहदे की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान से अच्छी बातचीत हुई, लगता है हम ईरान से मुआहदे के करीब हैं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो शदीद बमबारी करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने दे सकते। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी विटकोफ और कुशनर को मुज़ाकरात के लिए नहीं भेज रहे, यहाँ से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर अपना जवाब आज सालिसों के हवाले कर सकता है। CNN का दावा, कहा ईरान अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए मुआहदे की पेशरफ्त कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। मुज़ाकरात में तनाज़ात के हल के लिए फ़रीक़ैन की नेकनीयती ज़रूरी है। मुज़ाकरात का मतलब डिक्टेशन या जबर नहीं बल्कि हल की हकीकी कोशिश है। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुख्तसर मुआहदे के करीब। रॉयटर्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक एक सफ़े पर मुश्तमिल मफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल दे सकते हैं। अमरीका ईरान की जानिब से चंद अहम नुकात पर जवाब का मुंतज़िर है। दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से आमद-ओ-रफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरी टाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रही है। नेवल चीफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस चैलेंजेस से निमटने के लिए जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ ने कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज तहसीन, कहा शहीद की कुर्बानी मादर वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कास है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और सहूलतकारों का जड़ से खात्मा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में जल्द पेशरफ्त हो सकती है। हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बैठा दिया। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। भारत पहलगाम का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हमारी जान भी हाजिर है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न। पंजाब हुकूमत का 8 और 9 मई को लाहौर लिबर्टी चौक में कॉन्सर्ट कराने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, भरपूर जश्न मनाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक के हवाले से तकरीब में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 206 रन से शिकस्त। गुल फेरोजा और सदफ शम्स की सेंचुरियां। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 343 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 137 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में कौमी स्क्वाड की प्रैक्टिस। शाहीन आफरीदी ने कहा, लंबे अरसे बाद सीरीज खेलना आसान नहीं होता। हमारा गोल सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है।